नवरात्रि के पावन पर्व पर पुस्तकों का विशेष महत्व है क्योंकि यह 9 दिन आध्यात्मिक विकास, ज्ञान प्राप्ति और दिव्य शक्ति से जुड़ने का समय होता है। इन दिनों में धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का पाठ करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ कुछ प्रमुख किताबें और ग्रंथों का उल्लेख है जिनका नवरात्रि में पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही उनके महत्व को भी विस्तार से बताया गया है। नवरात्रि में पढ़ने योग्य महत्वपूर्ण ग्रंथ और पुस्तकें। 1. दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती यह नवरात्रि में पढ़ी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक फलदायी पुस्तक है। इसे चंडी पाठ या देवी महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। महत्व। यह ग्रंथ देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और उनके द्वारा महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों के वध की कथाओं का वर्णन करता है। यह बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। इसमें 700 श्लोक हैं जिन्हें 3 भागों, चरित्रों में विभाजित किया गया है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के गुणों को दर्शाते हैं। इसका पाठ करने से साहस, शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ सभी प्रकार के भय और नकारात्मकता को दूर करता है। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 1 या उससे अधिक अध्याय का पाठ करना एक सामान्य और शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। 2. देवी भागवत पुराण। देवी भगवता पुराना यह महापुराण आदि पराशक्ति, सर्वोच्च देवी को समर्पित है और देवी माँ के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं और ब्रह्मांड की रचना में उनके केंद्रीय महत्व का विस्तार से वर्णन करता है। महत्व। यह स्त्री ऊर्जा और दिव्य मातृ शक्ति की महत्ता को समझने के लिए एक गहरा ग्रंथ है। यह ज्ञान और भक्ति का समन्वय प्रस्तुत करता है, जिससे भक्तों को देवी की महिमा और उनके दर्शन का गूढ़ ज्ञान मिलता है। यह जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं में संतुलन लाने में सहायक है। 3. श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस या रामायण। रामायण नवरात्रि के 10वें दिन, जिसे विजयदशमी, दशहरा कहा जाता है, भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए नवरात्रि में रामायण या रामचरितमानस का पाठ भी शुभ माना जाता है। महत्व। यह धर्म, सत्य और आदर्श जीवन के मूल्यों को स्थापित करता है। इसका पाठ नैतिकता और मर्यादा का ज्ञान देता है और यह मन को शुद्ध करने में सहायक है। 4. श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता यद्यपि यह विशेष रूप से देवी से संबंधित नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसका पाठ किसी भी पवित्र समय में किया जा सकता है। महत्व। यह कर्म, ज्ञान और भक्ति के योग का सार प्रस्तुत करती है, जो जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नवरात्रि आत्मचिंतन और साधना का समय है और गीता का पाठ आत्मिक उन्नति और शांत मन के लिए उत्कृष्ट है। संबंधित स्तोत्र और मंत्र संग्रह। रिलेटेड स्तोत्रस एंड मंत्रा कलेक्शन। देवी कवच। यह कवच एक सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला स्तोत्र है, जिसका पाठ नवरात्रि में भक्तों को सभी खतरों और कष्टों से बचाने के लिए किया जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसे दुर्गा सप्तशती का सार माना जाता है। इसका पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, जो त्वरित फल देता है और मनोकामनाएं पूरी करता है। ललिता सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम। ये देवी ललिता और भगवान विष्णु के 1000 नामों का संग्रह हैं, जिनका पाठ मन की शांति और भक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुस्तकों के पठन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। नवरात्रि में इन पुस्तकों को पढ़ने का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। शक्ति का आह्वान। इन्वोकेशन ऑफ शक्ति। इन ग्रंथों में देवी की स्तुति और उनकी शक्ति का वर्णन है। पाठ के माध्यम से भक्त देवी की ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करते हैं,
जिससे उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। मानसिक शुद्धि और एकाग्रता, मेंटल प्यूरिफिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। भक्ति और एकाग्रता के साथ पाठ करने से मन की चंचलता कम होती है। यह 9 दिन की साधना मन को शुद्ध और शांत करती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। ज्ञान की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नवरात्रि के दौरान मां सरस्वती, ज्ञान की देवी, की पूजा की जाती है। पुस्तकों का पाठ करने से ज्ञान, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अष्टमी पर किताबें पूजा में रखी जाती हैं और विजयदशमी पर फिर से पढ़ना शुरू किया जाता है, जो ज्ञान के नए आरंभ का प्रतीक है। नकारात्मकता का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिविटी। दुर्गा सप्तशती जैसे पाठों में दैत्यों पर देवी की विजय की कथाएं हमें अपने आंतरिक राक्षसों, क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। यह हमें आंतरिक बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। संक्षेप में, नवरात्रि में इन पुस्तकों को पढ़ना साधना, भक्ति और ज्ञान का एक शक्तिशाली मिश्रण है, जो भक्त के जीवन में सकारात्मकता, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति लाता है। आप इस नवरात्रि में किस ग्रंथ का पाठ करने की योजना बना रहे हैं?